जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम और आप मिलकर एक और छोटे से टॉपिक को समाप्त करते हैं यूपीएसआई और यूपीपी की तैयारी के क्रम में। आज का टॉपिक है हमारा सिर पैर वाले जो क्वेश्चन होते हैं जानवरों से संबंधित, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा होगा सिर्फ 2 पैर और 4 पैर वाले। आज हम लोग 2 पैर, 4 पैर, 3 पैर, 2 अंक, 3 अंक, इस टाइप के जो सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। और यहाँ पर हम किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए किसी फार्मूले का यूज़ नहीं किया जाएगा। हम लोग एक मेथड पढ़ेंगे, उस मेथड से ही ये सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो आज की हमारी क्लास सिर पैर वाले क्वेश्चनों पर आधारित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा तरीका हम यहाँ पर लगाएं जो इस टाइप के सारे क्वेश्चनों में लग जाए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 90 और पैरों की कुल संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या कितनी है। बस आपको पहचानना इतना है किसमें कितने पैर होते हैं, बस वहीं से हम लोग को क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग यूज करेंगे एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रकार के जीव हैं, एक आप देख रहे हैं चूहा और दूसरा कबूतर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक 4 पैर वाला है, चूहे के 4 पैर होते हैं, और एक कबूतर जो पक्षी है उसके 2 पैर होते हैं। तो इसको लगाने का तरीका देखिए क्या है, हम लोग एलिगेशन से कैसे लगाते हैं। एक तरफ आप चूहा लिख दीजिए, ठीक है, और चूहे के पैर कितने होते हैं भाई, 4। चूहे के पैर कितने होते हैं, 4। और दूसरी तरफ आप कबूतर लिख दीजिए, का मतलब कबूतर, और इसके पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, अब हमें लगाना है एलिगेशन। तो बात आती है एलिगेशन लगेगा किस पर। तो अगर आपको भूल जाएं तो हमेशा ध्यान रखना जो बड़ी संख्या आपको दी रहे उसी से आपको एलिगेशन लगाना है। तो बड़ी संख्या क्या है, पैर, यानी एलिगेशन हम पैरों की संख्या से लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने चूहे हैं और जितने भी कबूतर हैं उन सबकी संख्या हम एक बार 90 मान लेते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पर सारे के सारे चूहे हैं, और दूसरी बार ये जंक्शन करना है कि सारे के सारे कबूतर हैं। तो हम ये मान ले रहे हैं, यहाँ पे ऊपर लिख लीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग कॉमन वाला जो हिस्सा लेंगे वो कम वाली संख्या यानी सिरों की संख्या लेंगे, और जब वाहन वाला पढ़ेंगे तो वहाँ वाहनों की संख्या ली जाती, क्योंकि जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं। तो ये हम कॉमन वाली संख्या कौन सी लेंगे, सिर वाली। पहले केस हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे चूहे थे, तो अगर 90 चूहे हैं तो एक चूहे के 4, तो टोटल पैर कितने होने चाहिए, 36, 360। वही तरह अगर पूरे कबूतर मांग लें तो यहाँ पे 90 थे, तो 90 दूना 180, यानी या तो पैरों की संख्या 360 हो या फिर 180 हो। लेकिन आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 224। इसका मतलब कि इन दोनों को मिलाकर पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 224। एलिगेशन ये तो होता था, कॉमन वाला जो हो जाता था बीच में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं एलिगेशन में, क्रॉस घटाते हैं। इन दोनों घटा के इधर लिखा जाएगा और इधर वाला घटा के इधर लिखा जाएगा। एक बार करेंगे उसके बाद डायरेक्ट घटाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 224 माइनस 180, और यहाँ पे हो जाएगा 360 माइनस 224। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 4, 22 से 18 गया 4, इधर साइड 10 से 4 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 से 2 गया 3 और 1। तो ये संख्याएं बच गई। इसी का आप क्या ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए, 4 से काट दीजिए, यहाँ पे हो गया 11, और 4 चौक 16। तो रेशियो तुमको मिल गया 11 और 34 का। तो ये जो रेशियो आपको मिला है ये उनके सिर का ही रेशियो मिला है। ये चाहे सिर कर लो चाहे उनकी संख्या लिख लो, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया भाई, ये जो 90 था आपका, ये 90 आप किस रेशियो में बच जाएगा, 11 और 34। तो टोटल रेशियो अगर आप यहाँ पे मिला लें तो 11 और 34 यानी कितना हो गया, 45। और 45 की संख्या कितनी दी गई है, 90। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब एक की वैल्यू आपकी 2 हो गई, तो
तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 दूनी 22। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 दूना 68। तो यही आपके आंसर हो गए, यही आपके क्या हो गए आंसर। ये जो 22 है, ये 22 जो आपको मिला है, ये आपकी किसकी संख्या हो जाएगी, जिसके सामने बैठा है चूहे की संख्या, ठीक है। और ये जो 68 है, ये किसकी संख्या हो जाएगी, कबूतर की संख्या। तो एलिगेशन सबसे बेटर तरीका होता है इसको लगाने का, बिना कोई फार्मूले के। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लॉन्ग है, अभी हम लोग आगे चलेंगे, देखें कितना छोटा होता चला जाएगा। तो प्रोसेस क्या करना है, पहले एक बार मान लेना कि जितने सिर हैं वो सारे चूहों के ही होंगे। तो एक चूहे के 4 पैर, तो 90 सिर यानी 90 चूहे, तो 9 चौक 36, 360। फिर हम ये मान लेंगे कि जितने सिर हैं वो सारे कबूतर के होंगे। तो कबूतर में 2 पैर, तो 90 कबूतर यानी 180 हो गया। जब 180 देखिए 180 हो गया, अब ना तो पैर 180 है ना ही 360 है, तो पैर हैं कितने, 224। पैर कितने हैं, 224। देखिए यहाँ पे दिया गया। अब इस 224 मतलब दोनों को मिलाकर 224 होना चाहिए। तो एलिगेशन लगा दीजिए, 360 और 180 के बीच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 224। अब एलिगेशन कहता है कि इस डायरेक्शन में घटा के इधर लिख दो और इधर की डायरेक्शन घटा कर इधर लिख दो। फिर जो वैल्यू मिले उसका क्या ले लेना है, रेशियो ले लेना है। तो 4 से कट रहा था, 4 से काट दीजिए, 11 बार गया, इधर 4 से 12, 4 चौक 16, 34 गया। फिर करना क्या है कि टोटल रेशियो आपका 45 है और टोटल सिर कितने दिए गए थे, 90। तो 45 की वैल्यू हो गई 90 के बराबर, 1 की वैल्यू 2 के बराबर। अगर 1 का मान मिल गया तो 11 की वैल्यू 22 और 34 की वैल्यू 68। आपसे पूछा कबूतरों की संख्या, देखो कबूतर इधर थे, तो कबूतर की संख्या कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं जिनके पैरों की कुल संख्या 140 और सिर की संख्या 48 है। तो देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट करना है इस बार। भाई कुल पैर कितने दिए गए, 40, और कुल सिर कितने दिए गए, 48। मैंने कहा शुरुआत करने के लिए हमेशा छोटी संख्या जो रहे उसको मान लो कि सेम है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो 48 है, 48 यानी जो हमारे सिर की संख्या है 48, ये कॉमन हो गया, इसको बीच में बैठा दो। एक तरफ आप मुर्गी लिख लें हैन, और एक तरफ काऊ। अतः मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और काऊ के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो पहले केस में ये मान लो कि सारी ही मुर्गी हैं। अगर सारी मुर्गी हैं तो 48 दूने 96 होना चाहिए, 96 पैर होने चाहिए। अगर सारे गाय हैं, अगर सारे के सारे गाय हैं तो फिर 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3 19, 192 होने चाहिए। बात समझ रहे हैं। अगर मैं एक बार मान के चलूँ कि सारी की सारी मुर्गी हैं, तो एक मुर्गी में 2 पैर, तो 48 दूना 96 पैर होने चाहिए। फिर अगर मान लूँ सारे के सारे गाय हैं, तो एक गाय में 4 पैर, तो 48 हैं, तो 48 चौक 192। ना तो पैर 96 है ना ही 192 है, तो एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाएंगे तो पैरों की संख्या दी कितनी गई, 140। अब इधर वाला घटा के इधर, इधर वाला घटा के इधर। इधर घटा के लिखोगे, देखो 192 से 40 गया, कितना बचा 52। इधर 96, 140 से 96 घटाना है। जब 140 से 96 घटाओगे तो 10 से 6 गया 4, 13 से 9 गया 4। वैल्यू 4 से कट रही, रेशियो ले लो, काट दीजिए। 13 चौके 52, 11 चौक 44। तो रेशियो में अगर हम देखें तो टोटल रेशियो की वैल्यू कितनी है, 24। लेकिन आपको दी कितनी गई है संख्या टोटल, 48। तो 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। 24 दूना 48। तो 1 की वैल्यू हो गई 2 के बराबर, 11 की वैल्यू 22 के बराबर, और 13 की वैल्यू 26 के बराबर। आपसे जो पूछा जा रहा है वो ले लीजिए। पूछा क्या गया है भाई, पूछा गया है कि कितनी गाय है, इसको करेक्ट कर लीजिए, कितनी गाय हैं। यहाँ पे गाय लिखा है, इंग्लिश में देखो सही लिखा हुआ है, कितनी गाय है। तो गाय इधर लिखे हो आप, ये देखो सी, तो इसकी संख्या कितनी मिल जाएगी, यहाँ से देखिए 22, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी पार्किंग में कुछ 4 पहिया वाहन तथा कुछ 3 पहिया वाहन है। यदि उनकी कुल संख्या 135 तथा उनके पहियों की संख्या 420 है, तो कितने 4 पहिया वाहन है। अब देखो सेम वही कॉन्सेप्ट है, घबराना नहीं। 4 पहिया 3 पहिया ना, तो एक तरफ लिख दो 4 पहिया वाले, ठीक, और एक तरफ 3 पहिया वाले, कोई डाउट।
मैंने कहा कि शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आप ये मान लीजिए कि छोटी संख्या उसको पकड़ लो। छोटी संख्या कितनी है? 135, 33, 135। छोटी संख्या कितनी है? 135। पहली बार ये मान के चलिए कि सारे के सारे 135 वाहन जो है 4 पहिया वाले, ठीक है। अगर 4 पहिया वाले हैं तो 4 पंचे 20, 13 चौके 52, 2 54, यानी पहिए होने चाहिए 540। अगर मैं मान लूँ सारे के सारे 3 वाले हैं, 3 वाले हैं तो 3 पचे 15, 39, 1 40, यानी कि या तो पहिए होने चाहिए 540 या फिर पहिए होने चाहिए 450। तो पहिए ना तो 540 है ना 450, पहिए हैं कितने भाई? 420। लगा दीजिए एलिगेशन 420। आप हमेशा देखेंगे कि ये जो 420 है यहाँ पे जो संख्या दी जाएगी वो एक इनमें से एक से छोटी रहेगी और एक से बड़ी रहेगी। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए आप सही कर रहे हैं, अगर नहीं है तो एक बार गुणा जरूर चेक करिए, कहीं आप गलती कर रहे होंगे। इधर घटा दीजिए 420 405, यानी कि कितने का अंतर है? 15 का। इधर घटा दीजिए 120 का। रेशियो ले लीजिए 15 एकन्नम 15, 15 अट्ठे 120। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 9 हो गए। और टोटल हैं कितने? जो बीच में यहाँ लिखते हैं वही टोटल वाला होता है 135। टोटल है 9, होने चाहिए 135। 9 से काट दो, 15 9 135, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई? 15। देखो इधर तुमको मिलेंगे 15 और इधर मिलेंगे 15 अट्ठे 120। तो हमसे पूछा क्या गया है? 4 पहिया वाहन। तो देखो 4 पहिया वाहन यहाँ पे लिखो ना, यही तो लिखा है आपने 4 पहिया वाहन। और जो 4 पहिया वाहन यहाँ पे लिखा है तो इसके सामने संख्या कितनी आ रही? 15, यानी 4 पहिया वाहन की संख्या कितनी हो गई? 15। अगर आपसे 3 पूछा जाता तो 3 के सामने देखो वाहनों की संख्या कितनी आ रही? ये देखो 120। तो जो पूछा जाएगा वो आंसर यहाँ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला लिखा है एक पार्किंग में कुछ 2 पहिया तथा कुछ 3 पहिया वाहन है। यदि वाहनों की कुल संख्या 200 तथा पहियों की संख्या 440 है तो उन वाहनों की संख्या तो 3 पहिए वाहनों की संख्या कितनी है? ये कितना लिखा है? 3। 3 पहिए वाहनों की संख्या कितनी है? तो चलिए देखते हैं भाई कैसे करेंगे। सेम एलिगेशन लगाएं। पहले हम ये मान ले रहे हैं कि कुछ 2 पहिए वाले और कुछ 3 पहिए वाले, ठीक। बीच में कौन सी संख्या रखनी है? बीच में हमें छोटी वाली रख लो, या फिर वाहनों की संख्या। तो छोटी आपके पास कितनी दी गई है? 200। कभी आप भूल जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि कॉमन वाले हिस्से पे मैं 200 बैठा दूंगा। अब पहली बार ये मान लो कि सारे के सारे 2 पहिए वाले हैं, तो यहाँ पे संख्या कितनी मिलेगी? 400। अगर सारे 3 वाले हैं तो संख्या 600। और एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमें कुल दिए गए हैं यानी 440। कोई दिक्कत? अब इधर घटा दीजिए और इधर घटा दीजिए। इधर घटाएंगे तो 40 मिलेगा, ठीक। इधर घटाएंगे तो 160 मिल जाएगा। इन्हीं का क्या लेना है? रेशियो। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौक 16, यानी 4 और 1 का रेशियो मिला। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए? 5। और टोटल दिया कितना गया है? 200। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। एक की वैल्यू 40 हो जाएगी। अब एक की वैल्यू 40 है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? इस जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, क्योंकि एक का मान 40 ही है। यहाँ 4 लिखा है, 4 से गुणा करा दो, 4 चौक 16, 160। अब आंसर पूछ रहा है 3 पहिए वाले। तो देखो 3 यहाँ पे लिखा है ना, थर्ड वाला। 3 पहिए वाहनों की संख्या के सामने कितना आ रहा है? 40। 3 पहिए वाहनों की संख्या कितनी हो गई? 40। अगर 2 पहिए पूछे तो इधर से आ जाओ 60। क्लियर है? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि तरीका ऐसा सीखो कि फार्मूले बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो एलिगेशन सबसे बेटर तरीका है इसको लगाने का। चाहे 2 पहिया आ जाए, चाहे 3, चाहे 4, तो जैसा रहेगा वैसा हम लोग लगा लेंगे। 5 पहिया है, आप 5 करके लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो। लिखा हुआ किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न हैं, कुछ 2 अंक वाले और कुछ 1 अंक वाले प्रश्न हैं। यदि परीक्षा का कुल पूर्णांक 170, परीक्षा 2 अंकों वाले प्रश्नों की संख्या आपको बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई सेम कॉन्सेप्ट इसमें वही लगाना है जो पीछे हम लोग लगा चुके हैं। तरीका हमारा वही रहेगा जो हमने पीछे लगाया है।
ठीक है, तो कैसे लगाया जाएगा देखिए, यहाँ पे देखो कुल प्रश्न कितने हैं, 100 हैं। कुछ 2 अंक वाले हैं और कुछ 1 अंक वाले हैं। और टोटल जो आपका मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितना, 170। और हमसे पूछ क्या रहा है, 2 अंकों के प्रश्नों की संख्या। तो करना कुछ नहीं है, देखिए कराऊंगा, आपके मन में ख्याल आया होगा, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आखिरी तक जरूर रहिए। देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है, हमारे पास कुछ 2 अंक वाले हैं और कुछ 1 अंक वाले हैं। कुछ कितने अंक वाले हैं, 1 अंक वाले। तो टेंशन नहीं लेना, रटना अगर नहीं आ रहा तो मैं जुगाड़ बताऊंगा आपको। कुछ 2 अंक और कुछ 1 अंक वाले हैं। अब बात यह है कि मैं इसमें कॉमन किसको लूँ, तो देखो ध्यान से देखना, हमें 2 नंबर दिए गए ना, 100 प्रश्न, देखो 100 प्रश्न और 170 अंक। तो छोटा कौन सा है, 100। तो मैं बार ये मानूँ कि सारे प्रश्न 2 अंक के हैं, तो अगर सारे 2 अंक के हैं तो टोटल नंबर कितने होने चाहिए, 200। और अगर मैं मान लूँ सारे प्रश्न 1 अंक के हैं तो कितना होना चाहिए, 100। पूर्णांक ना तो 200 है ना ही 100 है, पूर्णांक है कितना, 170। लगा दीजिए एलिगेशन, इधर लगाएंगे 30 आएगा, इधर लगाएंगे 70 आएगा। जो इस 0 से 0, इधर आया 7, इधर आया 3, तो टोटल यहाँ से कितना हो गया, 10। 10 प्रश्न टोटल हैं, लेकिन टोटल दिए कितने गए हैं, 100। तो अगर 10 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। देखो वही बनेगा, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब 1 की वैल्यू जब 10 हो गई तो यहाँ से देखो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से आई 30। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दाम 70। आपसे पूछा कौन सा है, 2 अंकों के प्रश्नों की संख्या। तो देखिए 2 के सामने कितना लिखा हुआ है, 70। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ एक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। कुछ प्रश्न 3 अंक के और कुछ प्रश्न 2 अंक के हैं। ये पूर्णांक 275 है। ये देखिए यहाँ पे इस परीक्षा का पूर्णांक 275 है। अंक वाले प्रश्नों की संख्या बतानी। तो कुछ नहीं करना, इस बार प्रश्न कितने प्रकार के हैं, एक प्रश्न आपका 3 अंक वाला है, और एक प्रश्न कौन सा है, 2 अंक वाला है। ठीक, और प्रश्नों की कुल संख्या कितनी दी गई है, 100। प्रश्नों की कुल संख्या कितनी दी गई है, 100 दी गई। छोटा वाला यहाँ पे लिख लो। अब क्या करना है, पहले मान के चलो कि सारे प्रश्न 3 अंक के हैं तो नंबर हो जाएगा 300। फिर मान के चलो 2 अंक के हैं तो नंबर हो जाएगा 200। अब एलिगेशन लगाना है, तो इन दोनों के बीच में टोटल पूर्णांक कितना बन रहा है, 275 का। एलिगेशन लगा दीजिए, इधर तुम्हारा 75 हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा। अगर 25 से काट दें तो 25 दिया 75, 25 से कन्नम 25। टोटल कितना हो गया भाई, देखें टोटल कितना हो गया, 4। प्रश्नों की संख्या यहाँ से 4 मिल गई, लेकिन दी कितनी है, 100। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। 1 की वैल्यू 25। अगर 1 की वैल्यू 25 है तो आप ये बताएं ये कितना हो जाएगा, 25 से हो जाएगा। यहाँ 3 हो रहा है, 25 दिया 75 हो जाएगा। पूछा कौन से प्रश्न है, 2 अंकों के प्रश्नों की संख्या। तो यहाँ से पकड़िए, 2 अंकों के सामने कितने प्रश्न मिल रहे हैं, 25, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25। बात क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आपको समझना है। जैसे पीछे आप पढ़े हैं प्रश्न से संबंधित, उसी तरह ये भी है, पर इसमें अंतर देखना गया। इसमें लिखा कि एक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी दी गई है भाई, 100। कुल प्रश्न कितने हैं, 100। प्रत्येक सही प्रश्न हल करने पे ध्यान रखना, सही हल करेंगे तो कितना अंक मिलेगा, 3, और गलत हल करेंगे तो 2 अंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग। बात समझ रहे हैं। इस परीक्षा में एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्न हल किए। ये जरूर ध्यान रखना कि विद्यार्थी ने कितने प्रश्न हल किए, तो उसे कितने अंक मिले भाई, 125 अंक प्राप्त हुए।
इतना डाटा मुझे दिया गया और आपसे पूछा कितने प्रश्न सही हल किए, यानी सही प्रश्नों की संख्या आपको बतानी है। अब इस क्वेश्चन को भी लगाने के लिए आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट ट्रिक अपनाएंगे। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि विद्यार्थी ने कितने प्रश्न हल किए, इसमें फोकस होना चाहिए कितने हल किए, और उसमें फोकस होता था कुल कितने प्रश्न हैं। यहाँ पे कुल प्रश्नों से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारा मकसद होता है उसने कितने प्रश्न हल किए। तो देखो प्रश्न कितने हल किए भाई, उसने उसने सभी प्रश्न हल किए, ठीक है, और सभी प्रश्न उसने हल किए, इतना 100 के 100 हल किए। तो इनको हल करते समय हम ये मान के चलते हैं कि जितने उसने हल किए हैं, जैसे उसने कहा कि 100 प्रश्न उसने हल किए, तो और हम ये मान चलेंगे सारे कि सही हल किए, तो अगर एक सही होगा तो 3 नंबर मिलेगा, यानी इस प्रकार से उसे नंबर मिलने चाहिए 300। ठीक भाई, उसने 100 हल किया, हर प्रश्न 3 अंक का था, तो उसके हिसाब से उसने सारे सही किए, इसका मतलब उसे नंबर कितना मिलना चाहिए, 300 मिलना चाहिए। लेकिन नंबर उसे 300 नहीं, कितना मिल रहा है भाई, 125 अंक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके नंबर कटे हैं। तो कितने नंबर कट गए, माइनस कर दीजिए, 5 7 1, 175 नंबर उसके कट गए। कोई दिक्कत? अब ध्यान रखना, ये नंबर उसने कटे हैं ना, तो यहाँ से जो भी मिलेगा वो गलत प्रश्न मिलेंगे। कौन से प्रश्न मिलेंगे, गलत, क्योंकि उसने नंबर कटे हैं, उसके नंबर क्या हुए, कटे हैं। तो यहाँ से हमें प्रश्नों की संख्या कौन सी मिलेगी, गलत प्रश्न। ठीक, अब गलत प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। अब ये कर रहे हैं एक गलत पर कटा कितना, गलती यही होगी, तो यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखना। आप कह रहे होंगे कि एक गलत करने पे मुझे 2 नंबर कट रहे हैं, तो 2 से भाग कर दे। नहीं, देखो 2 नंबर तो आपका ये वाला कटेगा ही, लेकिन आपने सब कुछ सही मान रखा है, तो 3 नंबर पहले से ही उस प्रश्न पे जोड़ रखे हो। तो इस प्रकार से टोटल जो आपके नंबर कटेंगे, टोटल जो नंबर आपके कटेंगे वो आपके कटेंगे 3 सही जो मान रखे हो और 2 ये वाले, यानी कुल मिला के 3 2 5 नंबर एक प्रश्न पर कटेगा, और टोटल कटे कितने हैं, 175। तो इस प्रकार तुम्हारे गलत कितने हुए, तो देखो 5 आएगा नीचे, 5 से ऊपर वाले को काट दो, 5 3 15 50 25, यानी कि 35 प्रश्न उसके गलत हुए। अब बताओ अगर 35 गलत किए तो भाई साहब ने किए कितने प्रश्न थे, 100। 100 में से 35 क्या हो गए, गलत। 35 गलत हो गए तो बचे कितने, 65, और यही 65 प्रश्न उसने क्या किए हैं, सही हल किए। ये जो आप 65 निकाले हैं, यही 65 प्रश्न उसने क्या किए हैं, सही हल किए। और आपसे सही प्रश्नों की ही संख्या पूछा है। ये जो 35 निकला था, ये कौन से प्रश्न है, गलत प्रश्न। कैसे प्रश्न है भाई, गलत। ठीक, तो ये गलत हो गए और नीचे वाले सही। दोनों क्वेश्चन में आप अंतर समझिएगा, आगे और पीछे जो मैंने कराया है, क्योंकि उसी में गलती होगी। आप दोनों को एक तरीके से लगाने की कोशिश मत करें। वहाँ पे आपको अलग, एक क्वेश्चन का नंबर अलग था, एक क्वेश्चन अलग नंबर का था, तो वहाँ के क्वेश्चन अलग थे। वहाँ पे आप एक बार पीछे रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी दी गई भाई, 100, और 2 मार्क्स अगर सही करेंगे तो 2 अंक मिलेगा, और गलत करेंगे तो 1/2 अंक अतिरिक्त काट दिया जाएगा। इस परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 70 प्रश्न सही हल किए, 17 क्वेश्चन, और उसे नंबर कितना मिल रहा है, 115। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मैनी क्वेश्चन डिड्स सॉल्व करेक्टली, यानी कितने प्रश्न उसने सही हल किए। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है भाई। कुल प्रश्न कितने हैं, 100। कुल प्रश्न कितने हैं, 100। सही प्रश्न पर 2 अंक मिलेगा, गलत पर 1/2 काट दिया जाएगा। परीक्षार्थी ने हल कितने किए, 70, उसे नंबर कितने मिले, 115। मोटी नज़र में देखा करो क्या क्या दिया गया है। अब एक यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि हमें उन प्रश्नों को लेना है जो उसने हल किए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आप परीक्षा देंगे तो नंबर आपको उन्हीं प्रश्नों पर मिलता है जितने आप हल करते हैं, ना कि प्रश्नों की टोटल संख्या पर। तो आपने हल कितने प्रश्न किए, 70। कितने प्रश्न हल किए भैया, 70, और एक प्रश्न अगर सही होगा तो हमें नंबर कितना मिलेगा, 2। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 140।
लेकिन हमें नंबर 140 नहीं, नंबर मिला है 115। तो भाई कितने नंबर कम मिले? 25। ये 25 नंबर किसकी वजह से कम हुए हैं? गलती की वजह से। किसकी वजह से कम हुए? गलती की वजह से। यानी यहाँ से जो भी हमें आंसर मिलेगा वो कैसे प्रश्नों का मिलेगा? गलत प्रश्नों। कैसे प्रश्नों का मिलेगा? गलत प्रश्नों का। तो देखिए, एक अगर सही करोगे, देखो यहाँ पे लिखा ना, एक सही करने पर 2 अंक मिलता है और गलत करने पर आधा कट जाता है। यानी टोटल आपके कितने नंबर कट जाएंगे? 2.5 या फिर 5/2। तो 1 पर 2.5, तो टोटल नंबर कितने? टोटल नंबर कितने कटे भाई? टोटल मार्क्स आपके कट रहे हैं 25। 2.5 से क्या कर देंगे? भाग। दशमलव हटेगा, 0 बढ़ जाएगा। 25 से 25 कटा, यानी यहाँ से आपको कितना मिला? 10। ये 10 कौन से प्रश्न हैं? गलती की वजह से हुए। यानी कितने कैसे प्रश्न हैं ये भाई? गलत। ये कौन से प्रश्न मिले हमें? गलत प्रश्न। यानी विद्यार्थी ने परीक्षा में 10 प्रश्न गलत किए हैं। अब उसने टोटल किए कितने थे? 70। 70 में से 10 क्या हो गए? गलत। यानी बचे कितने? 60। और ये 60 क्वेश्चन कैसे हैं भाई? सही। ये 60 क्वेश्चन कैसे हैं? सही। कोई दिक्कत? तो यही आपसे पूछ रहा था कि विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही हल किए, तो आंसर आपका हो जाएगा 60। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिसको आप एलिगेशन से लगा सकते थे, लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़कर। लास्ट में 2 क्वेश्चन इसलिए लिए गए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस में मुझे एलिगेशन लगाना है और किस में आपको बिना एलिगेशन के ये वाला तरीका लगाना है। क्लियर है? एक प्रकार से आपका ये वाला टॉपिक समाप्त हो चुका है। बहुत छोटा सा टॉपिक था। अभी आपको थोड़ा समय लग रहा होगा कि ज़्यादा लग रहा है। एक बार नंबर सिस्टम के टॉपिक ख़त्म हो जाए, फिर हम लोग एक दिन में एक चैप्टर, क्लास थोड़ी लंबी होगी 1-1.5 घंटे की, लेकिन एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई की परीक्षा में भी जनवरी में हो सकती है, तो जनवरी तक मुझे मैथ कम से कम 2 या 3 बार तो ज़रूर पढ़ना है। ये नहीं कि मैं सिर्फ जनवरी तक एक पूरा पढ़ाऊँ एक सिलेबस। जनवरी तक मुझे पूरी मैथ को 2 बार रिवीजन करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ ही जाएगी जब आप ये नंबर सिस्टम को पार कर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमें ऐसे क्वेश्चन देखने हैं। क्योंकि नंबर सिस्टम एक ब्रॉड सा चैप्टर है, इसमें कई सारे क्वेश्चन इधर उधर से आ रहे रहते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।